ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो वीडियो है ना बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाला है क्योंकि चल रहे हैं श्राद्ध पक्ष। और ये जो 16 दिन होते हैं ना श्राद्ध पक्ष के यानी कि पितृ पक्ष के, ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। पूज्य गुरुजी ने कई बार इन 16 दिनों का महत्व अपनी कथाओं में बताया है। अगर आपके घर में किसी भी तरीके की कोई समस्या है ना, चाहे धन से संबंधित, चाहे बीमारियों से संबंधित, घर में कलेश बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है ना, तो पितृ पक्ष में इस वाले उपाय को जरूर करना। मात्र आपको एक बेल का फल चुपचाप रख के आ जाना है। समय का ध्यान रखना है, दिन का ध्यान रखना है, कैसे करना है सब कुछ बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में मैं आपको 3 महा उपाय ऐसे बताऊंगा जो कि आपके घर में अगर किसी भी तरीके का कोई दोष है, पितृ दोष हो, चाहे वास्तु दोष हो, काल सर्प दोष हो, सारे खत्म होंगे। और सबसे गुजारिश करता हूं कि पितृ पक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष में इस वाले उपाय को एक बार जरूर करें, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, ठीक। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों के लिए है जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको लगता है आपके घर में कोई पितृ दोष है ना, पितृ दोष के क्या लक्षण है मैं पहले भी आपको उपाय में वीडियोस में बता चुका हूं कि अगर आपको रात में सोते सोते नींद खुल जाती है, अचानक से भूख लगने लगती है रात को, पितृ दोष है। अगर आपके घर से बीमारियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, एक जना बीमार हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, दूसरा सही हुआ, तीसरा बीमार पड़ गया, बीमारियां लगी हुई है, तो पितृ दोष है। अगर आपकी आमदनी है 100 रुपए और खर्चा हो रहा है 200 रुपए का, तो आपके घर में पितृ दोष है। इनके सभी के कारण कहीं ना कहीं आपके पितृ दोष होने पर है। तो अगर आपके भी घर में किसी भी तरीके की कोई समस्या चल रही है ना, तो इस वाले उपाय को पितृ पक्ष के दौरान करना है। कब करना है, कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले एक बेल का फल, है ना। किसका फल? बेल का फल लेना है, जो कि आपको बेलपत्री के पेड़ पर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना। मात्र एक चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। इसे आपको अपने घर पर लेकर के आ जाना है। घर पे लाने के बाद में इसे आपको ऊपर से काटना है। इस पर ध्यान मत देना, ऊपर से काटना है इतना सा, ठीक है ना। काट लोगे, तोड़ लेना। तोड़ने के बाद जो अंदर का गूदा है ना, ये वाला जो गूदा अंदर का आता है, इसे किसी भी चम्मच से खुरच करके बाहर निकाल देना, है ना। गूदा आपको क्या निकाल देना है? बाहर निकाल देना है। तो उसके बाद में आपके पास में क्या बचा? ये खाली एक बेल का फल बच गया, ठीक है ना। अब इसके अंदर आपको क्या भरनी है? इसके अंदर भरनी होगी आपको पंजीरी, है ना। अब काफी सारे लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम ले लेते हैं। पंजीरी कैसे बनती है मैं आपको बता देता हूं। तो जो अपना गेहूं का आटा होता है ना, उस गेहूं के आटे को सबसे पहले कढ़ाई में घी डाल करके अच्छे से सेका जाता है ना। आटे को सेक करके, है ना, घी डाल करके सेक करके आपको इस तरीके से बना लेना है। और उसके अंदर आपको शक्कर वगैरह, जो भी मेवा वगैरह डालनी है वो डाल देना, तुलसी के पत्ते जो आपको डालना है डाल देना, ठीक है ना। तो ये जो बन जाती है इस तरीके से पंजीरी बन जाती है, आटे को सेक करके घी में और शक्कर डाल करके, ठीक है। ये बन गई। इस पंजीरी को आपको क्या करना है? इसी बेल के फल में आपको भरना है, क्योंकि आपने खाली कर दिया और ऊपर से आपको ढक्कन लगा देना है। लगा दिया। अब इस एक बेल के फल को लेकर के आपको अपना जो घर है उस घर में बीचों बीच में जाना और सभी कमरों में केवल और केवल शौचालय बाथरूम को छोड़ करके सभी कमरों में एक एक बार आपको फिर जाना है। किनका स्मरण करते हुए? अपने पितृ देवों का स्मरण करते हुए, है ना। अपने पितृ देवों का स्मरण करते हुए सारे कमरों में फिर जाना। फिर जाने के बाद उस घर में जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों का आपको टच करवाना है ना। सभी सदस्यों का आपको हाथ लगवाना है इस वाले बेल के फल पर, और इसे लेकर के पहुंच जाना कहां पर? सीधा सीधा पीपल के पेड़ के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे एक छोटा सा गड्ढा खोदना। आपका मुंह रहना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ, क्योंकि ये दिशा आपके पितरों की दिशा होती है। एक गड्ढा खोदना, उस गड्ढे के अंदर उस वाले फल को गाड़ देना। 2 मिनट वहां पर खड़े होकर के अपने पितरों से आपको गुजारिश करनी है, जो भी दोष है उनकी माफी मांगनी है। उनसे कहना कि अब से घर में कोई सी भी समस्या तकलीफ ना आ पाए, आप हमारा साथ दीजिए, परिवार की उन्नति कराइए। ऐसी कामना आपको करनी है और करने के पश्चात वापस आ जाना है। गुरुदेव ने कहा
कि वैसे तो इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हो, अमावस्या के समय या कभी भी, लेकिन अगर पितृपक्ष आ जाए तो पितृपक्ष के दौरान इन 16 दिनों में कभी भी एक दिन इस उपाय को कर लेना, आपके घर के सारे दोष खत्म हो जाएंगे, आपके पितृ आपका साथ देंगे और आपके घर की तरक्की होने लगेगी। पूज्य गुरुजी का यह वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपको अपने पितरों का आशीर्वाद चाहिए ना, पितरों का आशीर्वाद, और जिन्हें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है ना, यकीन मानिए उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनके पितृ देवता उनके आगे के रास्ते अपने आप खोलते हैं, घर में धन के आय के नए स्रोत खुलते हैं, घर में कोई बीमार नहीं रहता, कलेश नहीं रहता, कुछ भी नहीं होता है। इतना अद्भुत है ये, ठीक है ना। तो पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इन श्राद्ध पक्षों में इस वाले उपाय को जरूर करना। आपको चाहिए होगा एक तांबे का लोटा। किसका? तांबे का लोटा। इसके अंदर आप भर लेना जल, भर लिया। इसी जल के अंदर आपको डालने होंगे थोड़े से काले तिल, है ना, गुरुदेव ने कोई संख्या फिक्स नहीं बताई, थोड़े से काले तिल डालना। और साथ ही साथ पितरों को समर्पित करने के लिए आपको चाहिए होगी जौ। अगर आपके घर में अभी जौ नहीं है ना, इन पितृपक्ष के दौरान आपको जौ लेकर के आ जानी है। ये जौ लेकर के आना और थोड़ी सी जौ डाल देना इसी वाले तांबे के कलश में, ठीक है। इस वाले कलश को आपको अपने घर पे जहां पर भी पानी पीने का स्थान है ना, किचन में या फिर आरओ लगा हुआ रहे, उस स्थान पर आपको रख देना है। डेली शाम को क्या करना है, डेली शाम को इस कलश को रख देना है, ढांक देना है, अपने पितरों का आह्वान करना है, यानी कि उनसे गुजारिश करनी है, उनका स्मरण करना है। और जब सुबह उठो तो दूसरे दिन सुबह उठ करके जितना जल्दी हो सके, अगर आपके ऑफिस का काम है तो आप जल्दी चले जाना। 3 पेड़ जो हैं वो पितरों के तुल्य माने जाते हैं। पहला पीपल का पेड़, दूसरा वटवृक्ष का पेड़, तीसरा बेलपत्र का पेड़, जो कि माता पार्वती जी के आंसुओं से प्रकट हुआ था, ठीक है ना। किसी भी पेड़ के नीचे चले जाना और उस लेक लोटे जल को यहां पर अपने पितरों का स्मरण करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके समर्पित करके आ जाना। यकीन मानिए 16 दिन ये वाला उपाय करके देख लीजिएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो 16 दिन इस वाले उपाय को करना। आपके पितृ देवता इतने तृप्त होंगे, ये जो आपने जल समर्पित किया काले तिल और जौ का, ये इतने तृप्त हो जाएंगे कि वो आपको आशीर्वाद देकर के जाएंगे, आपकी जीवन की सारी कठिनाइयां खत्म करके जाएंगे। इतना अद्भुत उपाय है ये, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक। देखिए तीसरा वाला उपाय कि अगर आपके घर में बीमारियां बहुत ज्यादा है ना, बीमारियां, तो उस बीमारियों के लिए, जैसे कि महिलाओं की खास करके काफी सारी बीमारियां होती है, अंदरूनी शरीर में दर्द, कमर में दर्द, कंधे में दर्द, काफी सारी तरीके की बीमारियां, है ना। अगर आपके कोई दवाइयां असर नहीं कर रही है, दवाइयां खा करके थक चुके हो ना, पितृपक्ष के दौरान इस उपाय को करना। 1 लोटा तांबे का शुद्ध जल लेना, ठीक है। इसके अंदर आपको डालनी होगी क्या, इसको सब लोग जानते हो, मैं कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूं। कुशा अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी हरी भरी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पूजा पाठ वाली जो सामग्री होती है ना, जहां पर मिलती है, उस वाली दुकान पर आपको इस तरीके से सूखी हुई कुशा आपको मिल जाएगी। ये लेकर के आना और इसी वाले जल के अंदर इसे डाल देना। डाल दिया, इस लोटे को उठा करके आपको रात्रि में कहां पर रख देना है, पानी पीने के स्थान पर यहां पर रख देना, ठीक है ना। जब आप सुबह उठो, ध्यान रखना, जब आप सुबह उठो तो उठने के पश्चात आपको इसी वाले जल का पान करना है। लेकिन करना कैसे है, ध्यान से सुन लेना। आपका मुंह रहना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ, अपने ही घर पर, है ना, दक्षिण दिशा की तरफ आपको अपना मुंह करना है, अपने पितरों का स्मरण करना है, पितरों का स्मरण, और पितरों का स्मरण करके इसमें से 7 घूंट आपको पीने हैं। कितने घूंट? 7 घूंट आपको पीने हैं मात्र। बाकी का बच जाए पेड़ पौधों में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 घूंट आप इसके पी लेना। 16 दिन श्राद्ध के करके देख लेना, 17वें दिन आपका दर्द खत्म हो जाएगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। पूज्य गुरुजी ने बहुत बार इस कुशा का वर्णन अपनी कथाओं में किया है कि जो व्यक्ति कुशा से बने हुए आसन पर बैठकर मात्र पूजा भी कर लेता है अगर डेली, उसके नीचे आंखों के नीचे काले घेरे नहीं पड़ते हैं। इस कुशा से ही, इस कुशा पर ही जल डाल करके आपको अपने पितरों को भोज कराना होता है। लेकिन आजकल का समय बदल चुका है ना, गुरुदेव ने कई बार बताया है, आजकल का समय बदल चुका है, पता नहीं नए नए साधन खुल गए हैं। लेकिन ये जो कुशा का महत्व है ना,
ये पितृपक्ष में बहुत ही ज्यादा है, ये चीज ध्यान रखना। जैसा गुरुदेव ने बताया मैंने वैसा ही आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। पूरे पितृपक्ष के दौरान इन उपायों को करके देख लेना। जो भी एक एक चीज बता रहा हूं ना, इन 16 दिनों के बाद में आप खुद असर देख लेना। जो आपका जीवन स्मूथ चलने लगेगा ना, वो आप खुद ही जान जाओगे। जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।